अच्छा, मजेदार बात देखिए, आज ममता बनर्जी ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज जी की मुझे अखिलेश यादव ने फ़ोन किया, तेजस्वी यादव ने फ़ोन किया, मुझे राहुल गांधी ने फ़ोन किया, सारे हारे हुए लोग जो है उन्होंने ममता बनर्जी को फ़ोन किया, मतलब उनके साथ संवेदना प्रकट करने के लिए और ये बताने के लिए कि आप ठीक कह रही हैं, आप नहीं हारी हैं, मॉरली आप जीती हैं और इन्होंने चोरी करके जो है वो किया है। ये जितने हारे हैं सब चोरी के सहारे हैं, चोरी 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 चोरी। एक्चुअली क्या है कि सौरव जी, जैसे आपने बोला कि भाई ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि हम हार कैसे जाते हैं। प्रदीप जी ने बोला कि भाई उनको तो शासन करने के लिए भेजा गया था और दूसरा शासन कर रहा है। अब जिस राज्य में 115 सीट पे 30% मुसलमान हो और वहां पे बीजेपी जीत कर आए तो कैसे विश्वास होगा? कितनी सीट जीती हैं आपको पता है कुछ ऐसा ही? हाँ, सीट है ना, उसमें बीजेपी जीत गई है, पूरे 44 सीटें जीत गई हैं। 115 में 44 सीटें जीत 30% से ज्यादा मुस्लिम, 30% से ज्यादा वहां पे मुसलमान है। लोगों को विश्वास नहीं होता है। शुरू में जिस दिन बीजेपी और कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने जिस दिन अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट किया था, और अब तो योगी आदित्यनाथ के बारे में कि हम जो है 73-74% लोगों का पॉलिटिक्स करेंगे, हमें ये 27-30% वाली पॉलिटिक्स में नहीं विश्वास है, और उस पर वो आगे बढ़ गए और इन लोग वहीं फंसे रह गए 30% वाले के पोल पे। बहुत पहले प्रधानमंत्री ने शायद कहा था ये कि 50% वोट की पॉलिटिक्स करनी है और ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। अपने राजनीति के विस्तार को बढ़ाना होगा, मुद्दों पे राजनीति करनी होगी, लोगों के बीच में जाना होगा। सिर्फ आप इसलिए पॉलिटिक्स करें कि मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण कर कर हमारे पास आएगा और हम वहां से निकल जाएंगे। आप बिहार में देख ले, रिजल्ट उसी तरह से आया, एकदम अलग था। बंगाल अलग आया, लोग एसआईआर को दोष दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है, एसआईआर को दोष दे रहे, भाई वो 68 लाख लोगों तो आना चाहिए ना, क्यों 28 लाख ही गया सुप्रीम कोर्ट? एसआईआर की बात कर लेते हैं। एसआईआर हार जीत के अंतर से ज्यादा जितनी सीटों पे वोट कटे हों तभी तो आप मानेंगे ना बेईमानी हुई कि एसआईआर से बीजेपी को फायदा मिला, तभी तो जितने मार्जिन से जीत हुई उससे ज्यादा वोट कट गए तो एसआईआर ने बीजेपी की मदद की। ऐसी कितनी सीटें हैं बीजेपी की, और पता है आपको बीजेपी की और टीएमसी की? 28 बीजेपी जीती है, 18 टीएमसी जीती है, क्या अंतर है? कोई नहीं है। 10 सीट का फायदा और 10 घटा लो भाई, 10 206 में से 10 घटा लो तो 196 जीतती। सौरव जी, सबसे पहले यही सोचना चाहिए था कि जिस कलकत्ता, ग्रेटर कलकत्ता की हम लोग बात कर रहे थे, वहां 62% वोट हुआ था। इस बार वहां 90%, 28% जो पोल बढ़ा है वो मुसलमानों का नहीं बढ़ा था, वो हिंदुओं का पोल बढ़ा था, जो 2021 में या तो कोरोना से या तो डर से वो बूथ तक नहीं आए थे, जिसे बीजेपी लेकर आई और इनके वोटों से वो जीत कर आई है। आप वो समीक्षा करते रह गए, आप एसआईआर में फंसे रह गए और भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को बूथ तक लाने में सफल हो गई। जो बार बार कहा जाता कि भद्रों लोग नहीं आएंगे वोट करने के लिए और 2021 में नहीं किए थे, उसके कारण बहुत हो सकते हैं। तो ममता जी ये सोचे ना कि ये लोग क्यों मेरे खिलाफ हो गए, जो बीजेपी को जिन्होंने अभी तक पसंद नहीं किया वो इस बार बीजेपी के पास क्यों चले गए वो लोग? उसके बहुत सारे हम लोगों ने कारण, ये हिंदू वोट क्यों एकजुट हो गया, किस वजह से एकजुट हो गया? 70% हिंदू आबादी का 70% वोट बीजेपी को क्यों मिला? देखिए, जिस तरीके से बंगाल में डेमोग्राफी बदला वो तो एक कारण था ही। दूसरा जो कारण था, जो लोग नहीं सके, हम लोग बार बार करते कि वहां उद्योग समाप्त हो चुके हैं। बंगाल में जूट मिल सबसे ज्यादा हुआ करती थी, जूट उद्योग, जिसमें ये बहुत सारे सीमेंट के लिए, ये सब के लिए जो बोरे होते हैं वो बनता था। कपड़ा के लिए, सूती कपड़ा के लिए भी माना जाता था कि सबसे बड़ा है, और वहां का कपड़ा उद्योग हुआ। वहां का बंद हुआ तो फायदा किसको हुआ? वो सीधा बांग्लादेश में शिफ्ट हुआ, चूंकि वहां वर्कर ज्यादा थे, वहां तो ऐसी जॉब नहीं था, वहां से यहां लोग आकर करते थे। ये सारे चीज जो लोग कहते हैं कि आज बंगाल जीतकर बीजेपी बहुत, ये बंगाल जीतकर बांग्लादेश पे कितना प्रेशर होगा ये आगे देखने की बात है। सर एक डेटा में दे दूं, एक दर्शक हैं वो सुबह से उम्मीद कर रहे हैं कि मैं एक जानकारी दूंगा, उन्होंने बार बार मांगी कि पहले फेज में कितनी सीट बीजेपी जीती और दूसरे फेज में कितनी जीती। अच्छा हुआ उनके बहाने ये डेटा मैं दे रहा हूं, तो ये क्योंकि ये बात करने लायक है। पहले फेज में सबने कहा साहब बीजेपी अच्छा करेगी, बीजेपी को 100-110 सीटें जो हैं वो इस फेज में निकालनी पड़ेंगी, लेकिन इतनी नहीं निकालेगी तो सरकार नहीं बना पाएगी। 152 में से बीजेपी जीत गई 117। लोग कह रहे थे 90-100 बहुत मुश्किल है इतना, लेकिन 100 तो लाना ही पड़ेगा। वो 117 जीत गई 152 में से।
2021 में जीती थी 59। सेकंड फेज में तो लोगों ने कहा कि भाई 142 में से 18 सीट कुल जीती थी, कितना चली जाएगी, 2 गुना कर लेगी, 3 गुना कर लेगी, चलिए 50 सीट ले आएगी, 18 की 51 ले आएगी, इससे ज्यादा कहां चली जाएगी। वो उन 142 में से लेके आई 89, जिसमें साउथ बंगाल है, कोलकाता है, आसपास के नीचे साउथ 24 परगना जैसे जिले हैं जिनमें एक सीट भी नहीं थी। वो उन 142 में इस बार, पिछली बार 18 लाई थी, इस बार 89 लेके आई। क्यों लोग क्यों चले गए ममता जी से दूर? इस एक बेसिक सवाल का जवाब अगर ऑपोजिशन की कोई पार्टी नहीं ढूंढना चाहती तो फिर आप वहीं रहोगे जहां। और इसमें जो पहले फेज़ का सवाल आपने बताया ना, तो आपको ध्यान होगा कि पहले फेज़ के बाद जब गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसमें आंकड़ा उन्होंने दिया था कम से कम 110। हम लोग जीत रहे हैं। 115 बोला था कि हम जीत कर आ रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग बैठे ऑफ रिकॉर्ड, तो फिर पूछा गया कि सर आपने ये जो दावा किया ये रियलिस्टिक है या टीवी के लिए था? इससे मॉल बनाने के लिए, टीवी के लिए बोल दिया ताकि सेकेंड फेज में फ़ायदा हो। मुस्कुराते उन्होंने कहा कि मुझे तो उम्मीद है कि इस आंकड़े से भी कुछ ज़्यादा ही सीटें आएंगी, लेकिन पहले का हार का जो अनुभव है उसके चलते मैं इससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर रहा था, अन्यथा जो एक्चुअल नंबर आएगा वो इससे बढ़ा हुआ होगा, कम नहीं रहेगा। अब सोचिए, उस तरह की एक्यूरेसी थी। दूसरी चीज़ के सौरभ, एक और डाटा देखें आप। इस डाटा के अलावा असम में कांग्रेस ने 20 मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे, 20 में से 18 को जीत हासिल हुई है। सक्सेस रेट देखिए। दूसरी तरफ सॉरी मैं मिस कर, क्या बोला अभी आपने? असम में कांग्रेस ने 20 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, उस 20 में 18 की जीत हुई है। सक्सेस रेट देख लीजिए। और दूसरा, कांग्रेस ने 79 हिंदू कैंडिडेट दिए थे, 79, उनमें से सिर्फ एक को जीत हासिल हुई है। दूसरी तरफ केरल में देखें कि 140 की विधानसभा में और उसके अलावा जो असम में जो कांग्रेस पार्टी के जो सहयोगी हैं राजौर दल, 2 मुस्लिम दिया था, 1 की जीत हासिल हो गई, मतलब 50% उनका भी सक्सेस रेट। केरल में 140 की विधानसभा सीट में 35 मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं, जिनमें से 30 कांग्रेस गठबंधन वाले हैं, 8 उनके अपने और 22 उनके एलाइज, 35 में 30। तो अगर असम और केरल को अगर आप सक्सेस रेट उठा के देखें तो 80% से ज़्यादा सक्सेस रेट है। तो अगर इस तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टी अगर आप बन रहे हैं, तो आज बीजेपी के नेता हंस रहे थे। आपने जो डेटा दिया ना, वो उसका असम का वो बड़ा स्ट्राइकिंग डेटा है। 19 विधायक जीते कांग्रेस के, 18 मुसलमान है। 19 में से टोटल 19 में से 18 आसाम के कांग्रेस विधायक ये जो मुसलमान, फिर मैं सर क्लियर कर दूं, मुसलमान जीता ये स्टोरी नहीं है, इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है, अच्छी बात है। हिंदू ने क्यों नहीं वोट दिया आपको? हाँ, और आज मेजॉरिटी है, वो क्यों नहीं वोट कर रही है? बीजेपी के नेता कह रहे थे आज कि अगर इस तरह से कांग्रेस पार्टी अगर मुस्लिम लीग बन गई है तो हमें क्या दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी रहे भाई, समर्थन। ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है टीएमसी के लिए और कांग्रेस के लिए। बंगाल में भी दोनों कैंडिडेट मुस्लिम लीग, मुस्लिम वोट का ये जो ट्रैप था उसको कैसे रिवर्स किया है बीजेपी ने। 40% वोट है असम में मुसलमानों का, मतलब आबादी है 40%। बीजेपी का स्ट्राइक रेट क्या है? 80%। तो कैसे हो गया? अगर आप मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण नहीं करते तो बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती।